अब हिमाचल में कांग्रेस की सुखू सरकार के साथ खेल कैसे हो गया, किसने सीएम सुखू के साथ डबल क्रॉस किया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल का नंबर गेम समझिए और क्यों ये कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार गिरने की संभावना बड़ी प्रबल है। पहले आप हिमाचल विधानसभा की कुल कैपेसिटी देखिए। कुल एमएलए 68 हैं और बहुमत के लिए 35 का ये मैजिक फिगर है। कांग्रेस के पास कहने को 40 विधायक थे, लेकिन कल जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोट डाला गया तब कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए। ऐसे में अब कांग्रेस के पास जो संख्या बल रह जाती है वो 34 की है, यानी कि बहुमत के 35 के आंकड़े से एक कम 34 इस वक्त कांग्रेस के पास है। अब आगे बढ़ी और बात कांग्रेस की नहीं बीजेपी की करते हैं कि बीजेपी का संख्या बल इस वक्त क्या है। अब बात वही है, 68 एमएलए, उनमें से 35 बहुमत और बीजेपी के पास 25 का आंकड़ा। ये बीजेपी के अपने विधायक हैं। इसमें कांग्रेस के बागी विधायकों को आप जोड़ दें 6 और 3 निर्दलीय विधायकों को जोड़ दें तो यानी कि यहां पर भी आंकड़ा 34 का बनता है, जो कि कांग्रेस के बराबर है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पंचकुला से शिमला रवाना होंगे कांग्रेस के बागी एमएलए। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे दें, पंचकुला से शिमला के लिए रवाना होने वाले हैं कांग्रेस के बागी एमएलए। हिमाचल में कांग्रेस के नंबर घटते जा रहे हैं और बीजेपी के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। जितने बागी 6 एमएलए हैं जिन्होंने कल क्रॉस वोटिंग की है वो पंचकुला से अब शिमला के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुखू की कुर्सी कितनी फंसी हुई है, 1 घंटे के अंदर अंदर ये क्लैरिटी मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र चलने वाला है और इस बजट सत्र के दौरान अगर फाइनेंशियल बिल गिर गया तो ऐसी परिस्थिति में ये नियम है और नियम ये कहता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। ये कोई फ्लोर टेस्ट नहीं है जहां पर फिर वोटिंग की जाती है, बल्कि कानून ये कहता है कि अगर फाइनेंशियल बिल गिर रहा है इसका मतलब ही ये है कि सरकार के पास मैजिक नंबर नहीं है, सरकार में बने रहने का उन्हें अधिकार नहीं है, इसलिए सरकार गिरनी तय हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। देवेंद्र, हम सारे समीकरण समझा रहे हैं, अब ये सरकार कितने खतरे में नजर आ रही है और इस खतरे से बाहर निकलने का कोई विकल्प सरकार के पास है या नहीं, इससे थोड़ा दर्शकों को समझाएं। बिल्कुल, खतरा तो ज़रूर है और कम से कम एक चीज़ तो लगभग तय मानिए कि जो हिमाचल प्रदेश के अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सुक्खू, उनका बदलना तय है। अब उनका बदलना तय क्या कांग्रेस की किसी लीडरशिप के द्वारा होता है या फिर वो सरकार ही कांग्रेस पार्टी की गिर जाती है और फिर एक दूसरी तस्वीर उभर के सामने आती है, वो होगा देखना। सिर्फ ये बाकी रह गया है। कांग्रेस के जिन विधायकों ने कल वोट भी किया है उनमें से भी तकरीबन आधे ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि सुक्खू को बदल दिया जाए। उससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कांग्रेस नेतृत्व के सामने विकल्प कितने सीमित हैं अगर उनको सुक्खू को बनाए रखना है तो। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो अभी जो कांग्रेस की विधायक, कल जैसे 6 विधायक ने वोट नहीं किया, क्रॉस वोटिंग की, लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला है क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में भले ही दल बदल कानून लागू नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ों पे दल बदल कानून लागू होगा अगर आपको वहाँ से अलग होना है तो, और उसमें कम से कम नंबर्स इनको चाहिए होंगे 14। तो उस लिहाज से अभी बताया ये जा रहा है कि 5 विधायक और 2 मंत्री ऑलरेडी हैं संपर्क में, ऐसा कांग्रेस के उन विधायकों की तरफ से दावा है। और हम सभी जानते हैं कि धूमल को जिसने हराया था, जिन्होंने राणा, वही लीड कर रहे हैं इस पूरे अभियान को। आज हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं उन्होंने चंडीगढ़ में इन 6 विधायकों से मुलाकात भी की है। तो कुल मिलाकर स्थिति निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए पेचीदा दिख रही है। विकल्प उनके पास एक ही है कि क्या सुक्खू को हटाकर किसी और लीडरशिप को सामने करके अपने विधायकों को एकजुट कर लेते हैं या अपनी सरकार जाने देते हैं। लेकिन देवेंद्र, जब सुक्खू को कमान सौंपी गई थी उस वक्त ये कहा गया था कि इनके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। पुनीत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर देवेंद्र ऐसा क्या हो गया कि यही सुक्खू इस सांगठनिक जो स्किल का जहां पर उन्हें इस्तेमाल करना था वो इसमें सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित हुए हैं?
और मीनाक्षी, आमतौर पे ऐसा होता है कि किसी भी सरकार के खिलाफ और लीडरशिप के खिलाफ 3 साल के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी पार्टी के भीतर डेवलप होता है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई जाती है, कई विधायक असंतुष्ट होते हैं, बातें कही जाती हैं। लेकिन सुक्खू की सरकार ऐसी रही कि बनने के अगले महीने से अगर आप बात करें वहाँ पे कांग्रेस विधायकों से, तो वो इस बात को खुश नहीं थे कि हाँ, सुक्खू मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, ग्राउंड पे माहौल ठीक नहीं है। दूसरा, एक खेमा ऑलरेडी जो विरोधी खेमा था, जो कि सुक्खू का रास्ता रोकने को तैयार था, वो तो था ही था। तो ऐसे में परिस्थितियां उनके लिए शुरू से ही बहुत जटिल रही हैं, वो क्रमशः बढ़ते गई हैं और इस लेवल पे आ गई कि सिर्फ 40 नहीं, 3 इंडिपेंडेंट का भी उन्हीं के पास सपोर्ट था। तो 43 विधायकों के सपोर्ट में अगर आप अपने एक राज्यसभा उम्मीदवार को नहीं जिता पा रहे हैं, तो इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कार्यशैली पे सवाल खड़ा होना लाजमी है। और वहाँ पर कांग्रेस लीडरशिप अब एक्टिव हुआ है और कोशिश ये की जाएगी कि सुक्खू के बदले किसी और लीडर को आगे करके अपना कुनबा बचा लिया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी, आप समझ सकती है कि अगर सामने के घर में इस प्रकार से आग लगी हो तो बीजेपी कितनी ज़्यादा बेचैन होगी, कितनी उत्सुक होगी, कितनी सक्रिय होगी इस माहौल का फ़ायदा उठा लेने के लिए। और निश्चित तौर पर वही होता भी नज़र आ रहा है। मीनाक्षी जी, हमारे साथ विजय लक्ष्मी भी जुड़ गई हैं, पुनीत परिंजा भी जुड़ गए। पहले तो पुनीत, आप ये जानकारी दें, जो 6 बागी विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, इस वक्त वो कहाँ पर हैं, क्या रणनीति तैयार की जा रही है, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो 6 विधायक थे वो पंचकूला में है, ताऊ दिलदार स्टेडियम जो है पंचकूला का, वहां पर पहुंचे और वहां से चोपर के माध्यम से जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि चोपर के माध्यम से जो 6 के 6 विधायक हैं वो कुछ ही देर में शिमला जो है वो पहुंचने वाले हैं। ये अभी तक खबर जो है वो सामने आ रही है। उसके अलावा इस वक्त जो हूँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जयराम ठाकुर का ये विधानसभा के अंदर दफ्तर है, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, उनके ऑफिस के मैं बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर तमाम बीजेपी जो विधायक हैं और जो नेता हैं उनकी मीटिंग जो है इस वक्त अंदर चल रही है। मैं अगर आपको सामने तस्वीर दिखाऊं तो आप सामने तस्वीर देख सकते हैं कि अंदर इस वक्त नेता प्रतिपक्ष की जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है। अंदर के विजुअल जो है वो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ ये। और यहाँ से कुछ अभी तक जो समीकरण बता रहे हैं कि अभी तक जो है 7 और विधायक जो हैं, बीजेपी के कुछ नेता जो है वो दावा कर रहे हैं कि उनके संपर्क में है। 6 पहले से ही थे और 7 और हो जाते हैं, तो ये 14 से 15 विधायक जो है वो बीजेपी के संपर्क में है कांग्रेस के। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ मीनाक्षी, अगर आपको मैं जानकारी दूं तो यहाँ पर सुखविंदर सुक्खू को बदलने की भी चर्चा जो है वो कांग्रेस के अंदर शुरू हो चुकी है। 2 नेता जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं, उसके अलावा कर्नाटक के जो डिप्टी सीएम है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुखविंदर सुक्खू को बदलने की चर्चा जो है वो भी यहाँ पर इस वक्त चल रही है कि उनको बदलकर या तो जो राणा है उनको जगह दी जाए या फिर जो डिप्टी सीएम है मुकेश अग्निहोत्री उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इन 2 नामों को लेकर चर्चा जो है फिलहाल यहाँ पर जारी है। कांग्रेस की एक अलग मीटिंग जो है वो चल रही है, लेकिन जगह किस जगह चल रही है वो अज्ञात रखा गया है। वहां पर दोनों नेता जो है तमाम विधायकों की बैठक जो है वो इस वक्त ले रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए। विजय लक्ष्मी, कांग्रेस में क्या मंथन चल रहा है? क्या फौरन सीएम बदलने की बात हो रही है? देखिए मीनाक्षी, अगर कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार बचानी है तो सीएम बदलने के अलावा कोई दूसरा चारा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। ये 6 वो बागी विधायक हैं, कल रात को ही उन्होंने अपनी बात जो है वो जो कांग्रेस के आला कमान है उसको कन्वे कर दी है कि चीफ मिनिस्टर को आप बदल दीजिए तो हम वापस आ जाएंगे, हम कांग्रेस से नहीं गए हैं, ये हमारा नो कॉन्फिडेंस इन द चीफ मिनिस्टर्स लीडरशिप है। ऐसी बात जो है उन्होंने ऊपर आला कमान तक पहुंचा दी है। अब देर रात जो है मंथन काफी चला। मुझे जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बात पर भी विचार हो रहा है कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो बदल दिया जाए ताकि इस क्राइसिस से कांग्रेस पार्टी को उबारा जा सके। और अब बातचीत जो है डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को भेजा गया है वहां पर एक सेंस ऑफ द एमएलएज से लेने के लिए कि क्या वो चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 6 बागी विधायक नहीं है मीनाक्षी, एक बड़ा ग्रुप है कांग्रेस पार्टी में विधायकों का। ये 6 ने तो क्रॉस वोटिंग की, लेकिन इसके अलावा एक बड़ा धड़ा है कांग्रेस पार्टी के विधायकों का जो मुख्यमंत्री की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है और पहले भी इस तरह की बातें जो है आला कमान तक पहुंचाता रहा। और अब जो है, लेकिन विजय लक्ष्मी, टाइम ही कितना बचा है? अगर आज फाइनेंशियल बिल गिर जाता है तो सरकार बहुमत खो देगी और ऐसी परिस्थिति में सरकार का गिरना तय हो जाएगा। टाइम कितना बचा है इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास कि इसको मैनेज कर लें, तुरंत सीएम बदलने की ऐसी परिस्थिति है और इससे कितना फायदा होगा कांग्रेस को, इस परिप्रेक्ष्य में भी हम चर्चा करेंगे।